गुलाम जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक ऐसा सूबा जिसकी असम्बली इतनी खुशकिस्मत है कि अपोजिशन ना होने के बराबर है, वहाँ पर तो मेंबरान की जो परफॉर्मेंस है उसको तो चार चांद लगने चाहिए, लेकिन हमें तो आप कभी नज़र ही नहीं आते। आप सम्राट आप नहीं ज़ाती तौर पर, लेकिन आपके जो दोस्त हैं, असम्बली तो ना होने के बराबर है। 10 अरकान की तादाद, 11 अरकान की तादाद, 12। जी ये तो अब खुशकिस्मती कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ अपोजिशन है ही नहीं, ठीक है ना। जी अपोजिशन का होना ना होना बात ही नहीं है। जो इस मामले जो ये सिलसिले चल रहे थे बलूचिस्तान में पहले से चल रहे हैं, ये 62 सालों से लोग चीख रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रहा है। तो यकीनन हमारी पॉलिटिकल विंग जो सामने आए हैं डेमोक्रेटिक पार्टियां, तो ये तो कि लोगों ने इन्हीं से रखा था कि भी ये आके कुछ मसले हल कर देंगे। चलो इस गवर्नमेंट में जो 4 साल निकला तो लोगों के तवक्के थे, पहले जो ज्यादतियां हो रहे थे उनकी अजाले की बात हो रही थी। तो यकीनन लोग, अगर हम लोग पार्लिमानी सियासत करते हैं तो लोगों को कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों के मसले हल ही कर देंगे। जब हम इनमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मैं सुन रहा हूँ कि मौलाना वासिफ साहब भी हैं, कैप्टन अब्दुल खालिक साहब भी हैं इस बेस में। चलो हमने डेवलपमेंट की है, किस बात की है, ठीक है ना। स्टेटमेंट की हद तक हम लोगों को तसल्लियां देते कि हालात ठीक होंगे, हालात ठीक होंगे। यहाँ तो अल्लादीन का चिराग किसी के पास नहीं कोई जिनको बुला के भी हालात एकदम ठीक कर लो, ठीक है ना। ये डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक पार्टियों की एक जिम्मेदारी होती है कि चलो ठीक है, दुनिया में जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है दुनिया की बाकी हिस्सों में, तो लोग सुकून से रह रहे हैं। यहाँ लोग चीख रहे हैं कि भी हम हर हवाले से पसमानदा हैं, बेरोजगार है, हमें मारा जा रहा है, ठीक है ना। इस सिलसिले को कोई लेता ही नहीं। अच्छा गुलाम जान साहब साथ रहिएगा जरा। वासिफ साहब ये जो भी गुलाम जान साहब बात कर रहे हैं, और मैं माजरत चाहता हूँ, आपके पास आने में मुझे देर हो गई, लेकिन ज़ाहिर है सवाल मेरे भी तवील है, जवाब भी मुफस्सल चाहिए। ये जो गुलाम जान साहब बात कर रहे हैं कि जी कुछ हुआ नहीं है, तो ग्राउंड के ऊपर लोग भी यही बात कर रहे हैं जी कि जो पैसे आए थे, अब तो फंड्स बहुत अवेलेबल हैं। एमपीएस को कितने कितने फंड मिले हैं वासिफ साहब? पर एमपीए कितना, 25 करोड़ था, 18 करोड़ था, कितना था फंड्स जो मिले? जनाब मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ज़रा मुझे बात करने के लिए छोड़ दें ताकि मैं तफसील ज़रा बताऊंगा। जी जी। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, आपने सवाल किया था कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैंने अपना बात पूरा नहीं की थी, आपने मेरे बात माजरत चाहता हूं, प्रोग्राम की जरूरत से रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर लें। मेरे अर्ज ने जनाब, हमारे बलूचिस्तान का जो मसला है, हमें एमपीए को या 25 करोड़ मिले या 30 करोड़ मिले या कितनी मिले, वो तो हमारे अपना जो कुछ इधर रकम हो, ये इस तरह नहीं कि हमारे एमपीएस को मिलते हैं वो जेब में डालते हैं। नहीं, अपना तो नहीं है, वो टैक्स पेयर कहना मौलाना साहब, वो टैक्स पेयर का पैसा है। मेरे अर्ज जरा सुन ले। हमारा छोटा सा बजट होता है, ये हम अपने एमपीए के हल्के में 25 करोड़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अरबों का डेवलपमेंट कर देते थे, लेकिन इस वजह से हमने इतनी छोटी छोटी रकम हर इतने लंबे रकबे के लिए मुख्तस किए थे। वो तो ठीक है, गुलाम जान साहब ठीक कहते हैं। हमारे मसला ये है कि मरकज़ हमें अपना हक नहीं दिया जा रहा है, मरकज़ की तरफ से हमें फंड नहीं मिलता है। बलूचिस्तान पैकेज की बात आपने की, तो पैकेज में क्या मिला? 5000 मुलाजिमीन, वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है, अभी तक मुस्तकिल नहीं है। एनएफसी अवार्ड के तहत आपको पैसे मिले। मेरे आर जरा सुन ले जनाब अली, हमारा मसला मरकज़ के साथ, फेडरल हुकूमत के साथ, हम असम्बली में जब जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहते। क्या आप कहते किया घंटे हम मरकज़ के हवाले से जो हमारे सूबे में मदाखलत हो रहा है, जबकि हम उस मदाखलत को बंद करने के लिए बार बार हमने कह चुका है कि भाई खुदारा हमारे कौन सी मदाखलत? मेरा सुरा सुन ले। मरकज़ तो आपका तो कंप्लेंट ये है कि मरकज़ तवज्जो नहीं देता आपको, कौन सी मदाखलत हो रही? अभी सूबे की जो सूरत हाल है, आपको मालूम है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजह से या फेडरल की मदाखलत ही की वजह से? आपने सबसे पहले काम किया, सूबाई असेंबली ने सबसे पहले काम क्या किया था कि जहां पर पुलिस स्टेशन बनने थे, जो एरियाज में कन्वर्ट होना था, आपने सारे के सारा लेवीज के हवाले कर दिया। और आपको भी पता है और हमें भी पता है और कैप्टन साहब को भी पता है, फोर्सेस से इनका ताल्लुक है कि लेवीज जो है वो कोई मुनज़्ज़म फोर्स तो है नहीं। सारे का सारा लेवीज को जो पैसा जाता है वो उन लोगों को जाता है जिनके कबाइल से उनका ताल्लुक है।
تو آپ نے تو لا اینڈ آرڈر کے اندر بڑا حصہ ڈالا ہے معذرت کے ساتھ واسع صاحب. تو جناب آپ کو معلوم ہے یہ تو آپ کے نظر میں لیویز غیر منظم ہے، لیکن ہمارے قبائلی معاشرے کے حوالے سے لیویز، جب ایک لیویز کہیں موجود ہو، اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمارے نظام کو ادھر ادھر نہ کر دے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہوتا ہے. اب اس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اب امریکی کانگریس میں جب ہمارے حالات پہ قراردادیں وہاں آتے ہیں تو یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ہمیں حق دیا جا رہا تھا پہلے، یا ہمارے ساتھ جو واقعات پیش ہوتے ہیں اس پہ انہوں نے یہاں اس کا نوٹس لیتا تھا. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہاں وزیر اعظم صاحب کو یہاں دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ بھائی آ جاؤ، لوگوں کو مطمئن کر لو، ہم آپ کے استقبال کریں گے. واسع صاحب آپ وزیر اعظم صاحب کو بلا رہے ہیں، آپ کو تو اپنے چیف منسٹر کو بلانا چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے بلوچستان کا دورہ کرنے کے لیے. آدھے وقت وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جناب چیف منسٹر صاحب ہمارا اپنا چیف منسٹر ہے، ہم ادھر وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں رہتے ہیں. وہ تو جہاں بھی رہتے ہیں، لیکن جب ہم ادھر ہیں، ہم